जय हिंद। आइए आज के वीडियो सेशन में हम बात करते हैं क्लास 10वीं के गणित का। क्लास 10वीं का गणित में जो सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वास्तविक संख्या से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है बाबू वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर। अब देखो आगे। तो वास्तविक संख्या में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार है कि बताओ कि 1.8 पर एक रिंग को P बटा Q के रूप में लिखें। यानी कि 1.8 पर रेकरिंग को P बटा Q के रूप में कैसे लिखते हैं इसको जानते हैं। तो P बटा Q के रूप मतलब ये हुआ कि हमको ये पूछ रहा है कि 1.8 पर रेकरिंग को एक परिमेय संख्या के रूप में लिखें, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा होता है वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बटा के रूप में लिख सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं क्या, परिमेय संख्या। इस क्वेश्चन जो 1.8 को परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में कैसे लिखेंगे वो देखो ध्यान से समझना है। सबसे पहले किसको बनाना है, तो 1.8 पर रेकरिंग को। सबसे पहला प्रोसेस क्या है इसका, जिस अंक पर रेकरिंग हो वह संख्या बार बार दोहराया जाता है यानी रिपीट किया जाता है। तो इसको हम लिखेंगे 1.8888 डॉट 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 डॉट, यानी कि मतलब कि यानी कि जिस अंक पर रेकरिंग हो वह संख्या बार बार रिपीट होता है। डॉट डॉट का मतलब क्या, ये 8 जो है बार बार दोहराया जा रहा है। आगे क्या करते हैं, इसी को हम मान लेते हैं कि माना कि x बराबर इतना, यानी कि लिखेंगे माना कि x बराबर 1.8888 डॉट डॉट डॉट, इसको मान लिए x बराबर, इसी को हम क्या करेंगे समीकरण मान लेंगे कि समीकरण यह कितना है, 1 है। कितना हो गया, यानी कि जिस अंक पर रेकरिंग हो उसको बार बार दोहराएंगे भी और उसी को x का वैल्यू मान लेंगे। अब क्या है अगला प्रोसेस ये कि जिस अंक पर रेकरिंग हो उस यानी कि कितना अंक पर रेकरिंग, एक अंक पर, तो दोनों ओर गुना करेंगे हम 10 से। क्या करेंगे बाबू, जिस एक अंक पर रेकरिंग हो तो दोनों ओर कितना से गुना करेंगे 10 से। अगर 2 अंक पर रेकरिंग हो तो दोनों ओर कितना से गुना करेंगे 100 से। अगर 3 अंक पर रेकरिंग हो तो दोनों ओर कितना से गुना करेंगे 1000 से। तो यहाँ कितना अंक पर रेकरिंग है, तो एक अंक पर रेकरिंग है, तो दोनों ओर हम गुना करेंगे कितना से 10 से। लिखेंगे कि दोनों ओर 10 से गुना करने पर, तो देखो LHS में क्या है x, RHS में इतना है। इसको जब x 10 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 10 गुना x यानी 10x। कितना हो जाएगा 10 गुना x यानी 10x। इस संख्या को जब हम लोग 10 से गुना करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 18.8888 डॉट डॉट डॉट। इसी को मान लेंगे समीकरण 2। तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ये 10 से गुना करने पर ये दशमलव यहाँ कैसे आ गया। इसके लिए एक एग्जांपल समझिए। जैसे मान लिया जाए 5 7 8 9 है। अगर दशमलव यहाँ पर है बाबू, यहाँ पर है 5 और 7 के बीच में, इसको अगर हम 10 से गुना करेंगे, जैसे कि इसको हम 10 से गुना कर लिए, तो 10 से गुना करने पर देखो भाई दशमलव वाला जब भी 10 मतलब गुना में आए क्या करते हैं, पहले गुना करते हैं। क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, यानी ये हो जाएगा गुना होके 5 7 8 9 और 0। यानी कि जब इस संख्या को 10 से गुना किए तो हमें यह प्राप्त हो गया। दशमलव बैठाने का तरीका क्या होता है वो, इसमें गिनेंगे इकाई दहाई और सैकड़ा, यानी इकाई दहाई सैकड़ा के बाद, यानी कि 3 1 2 और 3 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 और 3 अंक के बाद क्या दशमलव। यानी क्या देखे हम लोग ये देखे कि देखो दशमलव 10 से जब गुना किए तो यह एक अंक अंदर चला गया है ना। जब इसको हम 100 से गुना करेंगे बाबू, यहाँ मान लिया जाए कि यहाँ ये सब कुछ नहीं है, इसको गुना करना है, इसको गुना करना है 100 से, तो क्या करेंगे 5 7 8 9 कितना 0 डबल 0। अब दशमलव कैसे बैठाएंगे, तो 1 2 और 3 अंक के बाद, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 और 3 अंक के बाद। यानी यहाँ क्या देखे, यहाँ देखिए जब 10 से गुना किए थे तो यहाँ था दशमलव, आज 100 से गुना किए तो यहाँ 2 अंक अंदर चला गया, यानी कि 7 8 के बाद आ गया। यानी कि क्या करेंगे, ये 10 से गुना करो तो 1 अंक धंसा दो, 100 से गुना करो 2 अंक धंसा दो, 1000 से गुना करेंगे 3 अंक धंसा देंगे। इसका नियम यही है बाबू। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ क्या था, यहाँ था कि 10 से गुना करना है, तो यहाँ दशमलव था 1 और 8 के बीच में, अब हो गया कितना, और 8 और 8 के बीच में, ये है प्रोसेस। अब आगे क्या है, अब लिखेंगे समीकरण 2
में से एक को घटाने पर। अब क्या है, समीकरण 2 में से हम लोग क्या करेंगे, एक को घटाएंगे। तो इसमें घटाने का क्या विधि होता है, क्या रूल नियम होता है, वो देखो ध्यान से। LHS में क्या है, इधर है 10x, यहाँ x, तो LHS को LHS से घटाना है और RHS को RHS से। तो यहाँ हो जाएगा वो 10x और माइनस में क्या x, इधर हो जाएगा वो 18.8888 डॉट डॉट डॉट, और इसको घटाएंगे कितना, तो घटाना है हमको कितना 1.8888 डॉट डॉट डॉट। अब इसको देखो, जब यहाँ क्या है कि दोनों जाति सेम हो तो घटेगा या जुटेगा। एक एग्जाम्पल है, जैसे ये समझिए इसको कि आपसे पूछेगा बताओ 3x + 4 कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे ये नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा, इसमें चर है x, लेकिन यह जाति इसमें नहीं है, यानी कि यह x वाला जाति है, इसमें x वाला जाति नहीं है, यह चर पद और यह अचर पद, तो यह नहीं जुटेगा। जुटेगा कब, जब इसमें भी क्या हो जाए, x हो जाए। कोई दिक्कत। अब देखो इसको जोड़ सकते हैं हम, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा कितना 7x। उसी प्रकार यहाँ दोनों में x है, इसको हम घटा सकते हैं, तो 10 में से एक चल जाएगा, कितना हो जाएगा 9x। इसको कैसे घटाएंगे, तो जब भी दशमलव जोड़ या गुना, जोड़ या घटाव आए तो पहला को पहला लिख लो। पहला क्या है 18.8888 डॉट डॉट, इतना लिख लिए। अब घटाना है कितना है, तो जहां दशमलव वहीं दशमलव डाल दीजिए, यहाँ दशमलव है ना, इसके नीचे जस्ट दशमलव डाल दिए। आगे में कितना है 1 अंक, तो आगे में भी कितना अंक 1 अंक, पीछे में कितना अंक है, तो जो है पीछे में उसको यहाँ लिख देंगे बाबू डॉट डॉट डॉट। अब जब इसको हम जब इसको हम घटाएंगे तो 8 में 7 कितना 0, यहाँ 8 में 8 कितना 0, यहाँ 8 में 8 कितना 0, ये भी 0, और यहाँ हो जाएगा कितना 17। तो यहाँ जो है यहाँ घट के आ जाएगा बाबू आपका 17, इसलिए यहाँ x का वैल्यू कितना हो जाएगा 17, गुना में इधर आके भाग में, तो हो जाएगा x का वैल्यू 17/9। सवाल हमसे पूछ रहा था कि बताओ कि 1.8 पर एकरिंग को p/q के रूप में कैसे लिखें, यानी परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखें, तो वह परिमेय संख्या कितना हो जाएगा 17/9, यानी कि बटा में लिख दिए p/q के रूप में, यह एक परिमेय संख्या है और यह 1.8 पर एकरिंग को p/q के रूप में, यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, इस सवाल का हो जाएगा यह आंसर। तो ऐसे सवाल को इस प्रकार बनाइए, ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं और हर साल लगभग आते हैं। इसी टाइप का एक सवाल और लेते हैं, समझिएगा। अगला क्वेश्चन हो कि 0.16 और 6 पर एकरिंग को p/q के रूप में लिखें। इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखो किसको लिखना है, 0.16 पर रेकरिंग को। तो भाई किस पर रेकरिंग है, 6 पर रेकरिंग है, तो यहाँ जो संख्या दोहराएगा वह सिर्फ 666 होगा। देखो कैसे, देखो यहाँ से हो जाएगा 0.166666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, यानी कि यह 1 नहीं दोहराया जाएगा, क्यों, क्योंकि रेकरिंग सिर्फ 6 पर है, 6 पर है, तो ये 6 ही बार बार दोहराएगा। इसी को क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.16666 डॉट डॉट डॉट, इसी को क्या करेंगे, मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब कितना अंक पर रेकरिंग, तो 1 अंक पर रेकरिंग, तो दोनों और कितना से गुना करेंगे, तो 10 से, तो लिखेंगे बाबू दोनों और 10 से गुना करने पर कर देंगे। इधर कितना हो जाएगा 10x, और यह हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, अब बताओ, यहाँ है 0.0 और 1 के बीच में 10 से जैसे गुना किए, यह 0.1 अंक, मात्र 1 अंक आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1.6666 डॉट डॉट डॉट। इसको मान लेंगे समीकरण 2। यही है प्रोसेस कि देखो सबसे शुरू में 1 अंक पर रेकरिंग, तो वही संख्या दोहराएगा। अगर 1 अंक पर रेकरिंग है तो दोनों और कितना से गुना होगा 10 से, और जब 10 से गुना हो तो बस 10.1 अंक आगे बढ़ जाएगा। 100 से अगर था तो ये 6 के आगे आ जाता, 1000 के था तो यहाँ आ जाता, ऐसे करके आगे बढ़ा जाता। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। अब समीकरण 2 में क्या है बाबू, यहाँ देखो 10x में से कितना घटाएंगे, x को घटाएंगे। यहाँ कैसे घटाएंगे, इसको कभी ऐसे बनाना चाहिए, देखो 1666 डॉट डॉट, जहाँ दशमलव वही दशमलव, यही दशमलव दे दिए। आगे में क्या है 0 है, तो आगे में 0 लगा देंगे। बाद में क्या है, तो बाद में 1666 डॉट डॉट डॉट
इसको जब हम लोग घटाएंगे ये हो जाएगा 0 0 0 0 और यहाँ से हो जाएगा कितना 5 1, यानी कि यहाँ से एक बात याद रखिएगा, 10 होने के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 1.5, तो यहाँ हो जाएगा कितना, अच्छा इसको हम लिखे नहीं जो लिख लेते एक बार, यहाँ लिखना पड़ेगा 1.6666 डॉट 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 माइनस कितना घटाना है तो 0.1666 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ से हो जाएगा बाबू आपका 9x और यहाँ घट के आ जाएगा आपका कितना 1.5, यहाँ से इसलिए x का जो वैल्यू निकलेगा 1.5/9। अब जब दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक, तो एक अंक, जब एक अंक हो तो नीचे में कितना से गुना होगा 10 से, दशमलव के बाद अगर एक अंक हो तो 10 से, 2 अंक हो तो 100 से, 3 अंक हो तो 1000 से, ऐसे होता है। यह हो जाएगा आपका 15/90, जब इसको घटाएंगे तो 15 छकी 90, यानी इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपका 1/6, यानी यह भी 0.16 पर रेखनी को p बटा q के रूप में कैसे लिखे, तो इसको लिखेंगे कितना 1/6, कैसे लिखें तो ध्यान से फिर से एक बार समझाते हैं। सबसे पहला प्रोसेस जो है उसको लिख लेंगे, कितना पर अंक पर रेखनी है, एक अंक पर, जिस पर रेखनी हुआ उसको बार बार दोहराएंगे, उसी को मान लेंगे x का वैल्यू, एक अंक पर रेखनी है तो दोनों और 10 से गुना करेंगे, 2 अंक पर रहता तो 1000 से, लेकिन यहाँ एक ही अंक पर है तो यहाँ दोनों और कितना से करेंगे 10 से, जब x को 10 से गुना किया तो 10x हो गया, और यहाँ जैसे 10 से गुना किए मात्र एक अंक आगे बढ़ गया। अब आगे देखिए, आज जब हम समीकरण 2 में से एक को घटाए तो 10x में से एगो x घटाएंगे कितना 9x, यहाँ जब घटाए बाबू तो यहाँ आ गया कितना 1.5, तो x बराबर कितना 1.5, ये दोनों बराबर के पहले गुना में, तो बराबर के बाद भाग में, भाग यानी बटा में, अब जब दशमलव के बाद कितना अंक, एक अंक, तो नीचे कितना 1 0 यानी 1 10, तो इसको जब गुना किए तो 15 बटा कितना हो गया 10 90, तो 15 छकी 90, इसका आंसर कितना हुआ 1/6। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 0.6 को नंबर 3 लिख देते हैं, 0.6 पर रेखनी को p बटा q के रूप में लिखें, इसको कैसे लिखेंगे बाबू, देखो ध्यान से क्या करेंगे, बस जस्ट वही प्रोसेस देखियो, देखो सॉल्व है ना, 0.6 इसको कैसे लिखेंगे, 6 पर रेखनी, देखो ध्यान से 6 पर रेखनी, उसको बार बार दोहरा देंगे 6 6 6 6 डॉट डॉट डॉट, इसको क्या करेंगे, इसी को मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.6666 और डॉट डॉट डॉट, इसको मान लेंगे क्या समीकरण 1। अब देखो दोनों ओर कितना से गुना, 10 से, क्या है 10 से गुना, क्या कि एक अंक पर देख रही है, लिखेंगे दोनों और 10 से गुना करने पर, दोनों 10 से गुना करेंगे, इसमें 10 से गुना करेंगे बाबू ये हो जाएगा आपका 10x, और इसमें जब 10 से गुना करेंगे, अब देखो समझो, इसको 10 से गुना किया तो 10x, इसको जब 10 से गुना किया दशमलव कहाँ था 0 6 के बीच में, बस एक अंक आगे कर देना है, तो यहाँ हो जाएगा दशमलव, यानी कि हो जाएगा 6 पॉइंट, अच्छा इसको हम बार बार लिखते नहीं, इसको लिखना चाहिए 0.666 सॉरी हाँ ठीक है, नहीं इसको लिखना चाहिए, देखो तो 10 मतलब कितना हो जाएगा 6.66666 डॉट डॉट डॉट, इसको मान लें कितना समीकरण 2। अब देखो ध्यान से, इसको क्या करेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में क्या है 10x में से 1x यानी 10x माइनस x, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 6.6666, इसमें से घटाना किसको है 0.6, जहाँ दशमलव वही दशमलव, आगे में जीरो देख दिए, अब पीछे में 6 डॉट डॉट डॉट, जब इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब आ जाएगा कितना 0, यहाँ 6 पर बचेगा कितना 6, तो 6 के बाद दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, इसका वैल्यू कितना गया 6 आ गया, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना 6 हो गया। अब यहाँ लिखना था नहीं, इसको बार बार हम बोल रहे हैं, ये हो जाएगा आपका डॉट 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 माइनस 0.6666 डॉट डॉट डॉट, यहाँ हो जाएगा आपका कितना 9x, यहाँ जब घटेगा तो ये हो जाएगा कितना 6, तो हो जाएगा x बराबर 6/9, यानी 3 दूनी 6 और 3 दिया 9, यानी कि यहाँ से हो जाएगा x का वैल्यू जो होगा 2/3 हो जाएगा, और इस सवाल का आंसर यही हो जाएगा। क्या किए, तीनों सवाल में एक ही प्रोसेस था, क्या था, एक अंक पर एक रिंग हो तो दोनों 10 से गुना करो, यहाँ x से 10 से गुना करेंगे 10x, यहाँ एक अंक अंदर चल जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे तो 10x में से एगो x घटेगा 9x, और जब इसको घटाए हम तो कितना है 6 आया, तो x बराबर कितना 6, ये गुना इधर के बाद में ऐसे करके हम बना सकते हैं। तो इस तरह के सवाल आपके सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यह सवाल भी पूछा गया ही है, तो इसलिए इसको रिविजन कीजिए, ऐसे सवाल आते हैं बार बार। अब देखते हैं अगले अलग टाइप का क्वेश्चन।
देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि दो संख्याओं का मोसो है 23 तथा उनका लॉसो कितना है तो 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, आप इसको निकालिए। ये भी सवाल बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो ध्यान से, दो संख्या को मोसो कितना दिया है 23, यानी कि एचसीएफ दिया है कितना 23 और एलसीएम दिया कितना 1449। उसमें से एक संख्या आपका कितना है 161 है, तो दूसरी संख्या आपको क्या करना है ज्ञात करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, देखिए कैसे बनाएंगे इसको, देखिए समझिए। लिखेंगे कि दिया गया है कि मोसो बराबर कितना 23, लोसो बराबर कितना 1449 तथा एक संख्या 161। इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से समझिएगा, होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लोसो गुना मोसो। क्या था बाबू, देखो ये फॉर्मूला इसको याद करना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्या का गुणनफल बराबर लोसो गुना मोसो। अच्छा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लोसो गुना मोसो, तो दो संख्या का गुणनफल है तो यानी कि एगो पहली संख्या एगो दूसरी संख्या, नहीं यहाँ दो संख्या, यानी इसको क्या मान लेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लोसो गुना मोसो। इसको लिखेंगे बाबू कि पहली संख्या अब गुना में क्या देंगे दूसरी संख्या, गुना में दूसरी संख्या, अब बराबर लिखेंगे लोसो और गुना क्या होगा मोसो। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लोसो तथा मोसो, लोसो गुना मोसो। अब क्या क्या दिया गया है, तो एक संख्या दिया है 161 और हमसे पूछा क्या है दूसरी संख्या, तो पहली संख्या की जगह पर रख देंगे 161 और गुना दूसरी संख्या को दूसरी संख्या ही रहने देंगे और बराबर में लिखेंगे लोसो कितना दिया बाबू, लोसो दिया 1449 और गुना मोसो कितना दिया 23। बस जो जो दिया था बस सब जगह रख दिए। पहली संख्या या एक संख्या कितना 161, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है लोसो दिया गया है मोसो दिया गया है, तो इससे हम लोग दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए लिखेंगे क्योंकि दूसरी संख्या बराबर 1449 गुना 23। अब देखो बराबर के पहले क्या है बाबू 161, इसके साथ क्या है गुना में है, तो बराबर के बाद क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 161। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, इसको पढ़िए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सती 21, यानी लास्ट में एक आया। यानी कि क्या हो सकता है कि इकाई अंक में जब हम लोग 7 से गुना कर दे लास्ट में एक आ रहा है, तो क्या 7 से गुना करने में 161 कट रहा है, इसको ऐसे देखते हैं, तो लिखेंगे 23 गुना में कितना 7, तो 7 तिया 21 के 1, अब बाकी कितना 2 और 7 दूनी 14 15 16, यानी कि 7 बार में यह पूरी तरह से 161 कट रहा है। आगे कैसे लगाएंगे, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 4 में भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे 0 लगा देंगे और 7 सत्ते कितना 49, यानी कि कट गया 7 से कितना बार में 207 बार में, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 207। कैसे, ध्यान से देखिए, इस ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, सबसे आसान सवाल कि दो संख्या का मोसो कितना 23, उनका लोसो कितना इतना, तो एक संख्या इतना दूसरी संख्या, भाई ध्यान में रखना दो संख्या गुणनफल लोसो गुना मोसो, तो दो संख्या कुछ ना कुछ दो संख्या होगा, यानी कि यही दो संख्या का यह मोसो होगा और यही दो संख्या का वो क्या होगा लॉस होगा, बस यही हमसे पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है दो संख्या गुणनफल बराबर लॉस गुना मोसो, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉस गुना मोसो, और सबको चिपका देंगे जो जो दिया गया है, उसके बाद दूसरी संख्या बराबर पूछा, इसको लिख दिए गुना में इधर आके भाग में कटा के, इसका आंसर हो गया 207। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार का दो क्वेश्चन और है, उसको भी हम करते हैं। देखो अगला भी क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्या को मोसो कितना दिया लवरी 18, उसका गुणनफल कितना है तो 12960 है, तो लोसो ज्ञात करिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जस्ट देखिए सॉल्यूशन और दिया गया है कि क्या दिया गया है कि मोसो बराबर 18, मोसो दिया है 18
और दोनों संख्या का गुणनफल लिखेंगे। गुणनफल बराबर दिया है, कितना दिया है, ये दिया है 12,960। और इसे हमसे पूछा क्या, तो हमसे पूछा कि बताओ कि लॉस बराबर कितना होगा। तो जस्ट वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे बाबू, देखो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसो गुना मोसो। क्या होगा, लॉसो गुना मोसो। देखो ध्यान से, तो पहला सवाल में क्या था कि पहला सवाल में एक संख्या दे दिया था, तो दूसरा हमसे पूछ रहा था। इसमें क्या है कि दोनों संख्या का गुणनफल दे चुका है, ये नहीं करना हमको, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या नहीं करना है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुणनफल टोटल दे दिया। तो टोटल कितना दिया, 12,960। तो लिखेंगे 12,960। इसमें से लॉस पूछा जा रहा है, अब मोसो दिया गया, तो जो पूछा जा रहा है उसको जस्ट वही लिख देंगे। अब मोसो कितना दिया है, तो 18। यहां से लिखेंगे, इसलिए लॉसो बराबर जो होगा यहाँ से 12,960। अब ये गुना में इधर आके कौन सी में, भाग में, तो कटाओ इसको कैसे, 18 से 18 यानी कि 126, 27, 28, 29, 3 पर 6, 36, 18 दूनी 36, आएगा जीरो लगा देंगे। यानी कि जो 18 से 12,960 720 बार में कट गया। और इस सवाल का जो आंसर होगा, इस सवाल का जो लॉसो होगा वो होगा कितना, 720। ये इसका आंसर। तो क्या बस जस्ट वही, क्या पहला सवाल में क्या था कि पहली संख्या दूसरी संख्या क्यों लिखे थे, क्योंकि एगो पहले संख्या दे चुका था। अब इसमें क्या, दोनों गुण का गुणनफल, क्या किनका गुणनफल, तो दो संख्या का मोसो 18 और दो संख्या का यानी उनका, किसका, तो दो संख्या का गुणनफल कितना, 12,960। तो दोनों संख्या गुणनफल 12,960। लॉसो की जगह पर लॉसो हमसे पूछा, तो जो पूछेगा उसको हमको वही लिखना है। अब मोसो की जगह पर 18 चिपका दिए, तो लॉस बराबर कितना, इतना, और गुना में इधर आके क्या, भाग में कटा दिए। ऐसे भाग भी लगा सकते हैं 18 से 12,960 में, तो आपका इतना ही आएगा 720। एक सवाल इसी प्रकार का और है, उसको भी देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, जस्ट वही सवाल है उसी प्रकार। इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। क्या क्वेश्चन क्या है कि HCF 306,657, 306,657 बराबर कितना दिया है, 9। तो दिया गया है, तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। क्या है इसका मतलब, यानी कि यह दो संख्या है, यह दो क्या है, संख्या है। अब यह दोनों संख्या का जो HCF है वो 9 दिया है। यानी ये दोनों को जब हम इसका मोसो निकालेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 9। यानी ये दोनों संख्या का 9 दिया है क्या, तो मोसो दिया है। तब यही दोनों संख्या का हमसे पूछ रहा है एलसीएम, लॉसो पूछ रहा है। यानी कि ये दोनों संख्या का अगर मोसो 9 है तो यही दोनों संख्या का लॉसो क्या होगा। तो कैसे बनाएंगे, जस्ट वही फॉर्मूला। देखिए इसको क्या लिखेंगे, कि दिया गया है कि, क्या दिया गया है, तो दिया गया है कि मोसो बराबर 9 और संख्याएं बराबर कितना, 306 अकोमा 657, 306 और 657 दो संख्याएं दिया गया है। और हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है कि आप बताओ कि इसका लॉसो क्या होगा, सॉरी इसका लॉसो क्या होगा, इसका लॉसो क्या होगा। तो समझिए ध्यान से, फॉर्मूला वही लिखते हैं। देखिए दो संख्याओं का क्या गुणनफल बराबर लॉसो गुना मोसो, यानी कि एलसीएम गुना एचसीएफ। तो हमसे पूछा दो संख्या का गुणनफल, तो दो संख्या का गुणनफल क्या क्या, यानी कि पहली संख्या, अब गुना में क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या, पहली संख्या अगुना दूसरी संख्या। अब यहाँ जो होगा बाबू, यहाँ हो जाएगा LCM गुना HCF। यहाँ देखो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, कौन कौन संख्या है मेरे पास, तो मेरे पास एक 306 इसको पहला मान लेंगे और 657 इसको दूसरा मान लेंगे। अब बराबर हमसे लॉस ऑफ पूछा जा रहा है, तो LCM की जगह पर LCM, HCF मेरा दिया गया कितना, 9। तो यहाँ से लॉस ऑफ कैसे निकालेंगे, लिखेंगे LCM बराबर कितना है, 306 गुना 657। अच्छा
ये दोनों देखिए एलसीएम के साथ क्या गुना में, बराबर के पहले क्या गुना में, हमको इसके और लाना है, इस सब अंक में लाना है। तो बराबर के पहले गुना में, तो बराबर के बाद भाग में लगा देंगे, भाग 9 से। किसी को भी कटाई कटाई 9 तिया 27, 9 तिया 27, बचा कितना 3, 27 28 29 3 बचा, और 3 पर 6 कितना 36, और 9 चौके 36, यानी 34 बार में यह कट गया। अब यहाँ से जो आपका एलसीएम निकलेगा इस सवाल का आंसर वो हो जाएगा 34 गुना 600 कितना 57। अब इसको 34 गुना 657 कैसे करते हैं, 657 गुना 34, 7 चौक 28 के 8, 5 चौक 20 के 6 चौक 24 25 26, 7 1 के 1, बाकी 2 5 6 15 16 17 7, बाकी 1 6 18 1 19। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 8 3 7 6 13 के 3 19 20 21 1 22, यानी कि 22,338। इसका आ जाएगा एलसीएम 22,338, और यही इस सवाल का क्या हो गया, वो यही इस सवाल का आंसर हो गया। तो ये तीनों सवाल देखो, ये तीनों सवाल पूछा गया है, और ये आपकी किताब का है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, आपको देखना है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस ये देखना है कि हमको क्या चाहिए। तो दो संख्या का गुणनफल, एलसीएम गुना एचसीएफ, दो चीज, 4 गो चीज चाहिए। क्या क्या, एगो 2 गो संख्या खोज लीजिए सवाल में, एगो पहला 2 गो संख्या खोज लीजिए, और एलसीएम और एचसीएफ खोज लीजिए, और जो पूछा उसको छोड़ दीजिए, बाकी इसको हल कर लीजिए, आपके सवाल सामने सब आंसर आ जाएगा। ये दोनों टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है। अब चलते हैं अलग टाइप में। देखो अब अलग टाइप का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर आप 272 और 1032 का मोसो निकालें। क्या है, यूक्लिड के विभाजन, यूक्लिड का विभाजन का एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो कैसे, इसका क्या होता है फॉर्मूला, देखिए समझिए बात ध्यान से। यूक्लिड जो होता है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला तो कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ क्या है, ये सब क्या है, हिंदी में जो नहीं बोलते हम लोग, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, वही है ये बोला। क्या है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस क्या, प्लस शेषफल। तो यही है कि यानी कि यूक्लिड का विभाजन क्या, यूक्लिड प्रमेय का क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होना चाहिए, यानी कि भाज्य जो होना चाहिए वह भाजक गुना भागफल और शेष प्लस शेषफल के बराबर में होना चाहिए। भाज्य क्या होना चाहिए, भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल के बराबर में होना चाहिए। तो यह जो है 272 और 1032 का मोसो निकल, हम लोग बचपन में बहुत सारे मोसो सीखे। अब यहाँ यूक्लिड विभाजन से कैसे निकलेगा, तो इसको सीखते हैं। सबसे पहले देखिए इसको क्या करेंगे, लिखेंगे हमारे पास संख्या क्या क्या है, तो संख्या है क्या क्या, लिखेंगे संख्या बराबर 272 और 272 और आपका क्या है 1032, इसका मोसो निकाले। लेकिन हम यही बोलेंगे जब भी आपको ऐसा सवाल आ जाए तो डायरेक्ट यूक्लिड पर मत निकालिए, सबसे पहले हम भाग विधि से उसको बनाते हैं मोसो को। सबसे पहले भाग विधि कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से। तो 272 से क्या करेंगे, 1032 को भाग लगाएंगे। ठीक है, वो देखो 272 से कितना हम लगाएंगे 1032 में, तो ये 250 के लगभग में, तो 250 के लगभग 250 500 500, लेकिन यहाँ 72 ज़्यादा है तो क्या करेंगे 3 से लगाते हैं, 3 से देखते लगा के तो लगाइए। 3 दूनी कितना 6, 7 27 दिया कितना होता है वो 81, 27 दिया 81, घटाएंगे 12 में से 6 जाएगा 6, 2 में 1 जाएगा 1, और यहाँ कितना 10 में 8 कितना 2, यानी कि ठीक है 3 बार में ही लगेगा। ज़्यादा अगर इससे ज़्यादा आता तो 272 से ज़्यादा आता तो समझते हम लोग 4 बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा 3 बार में। अब क्या प्रोसेस है, तो ये देखिए एक चीज और समझना चाहिए कि ये जो है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इसमें क्या क्या है, कौन बोला है भाज्य कौन बोला भाजक, तो देखिए जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं उसको, भाजक। क्या बोलते हैं उसको, भाजक। जिससे भाग देते उसको बोलते हैं भाजक, जिससे भाग देते उसको क्या बोलते हैं, भाजक। जिसमें भाग देते बाबू उसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं उसको, भाज्य। क्या बोलते हैं उसको, भाज्य। और जो यहाँ पर आता है उसको बोलते हैं हम लोग भागफल। क्या बोलते हैं उसको, भागफल। और जो लास्ट में आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शेषफल। क्या बोलते हैं उसको, शेषफल। यहाँ जो बच के आता है उसको बोलते हैं शेषफल। अब समझिए अब आगे कैसे बनाएंगे इसको, तो देखिए ध्यान से। अब इस शेषफल से इस भाजक को भाग दिया जाता है भाग में, तो 216 से भाग देंगे किसमें, 272 में। भाई देखो 216 से 272 में एक ही बार में लगेगा, क्योंकि 2 बार में हो जाएगा आपका 416 32 432, तो एक ही बार में लगेगा। तो एक बार में कितना हो जाएगा आपका
216। जब इसको घटाएंगे तो 12 में से 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एक पैंचा इधर लिए कितना हो गया 6, 6 में से जाएगा कितना 5 हो जाएगा, यहाँ कट के कितना 0 हो जाएगा। अब फिर शेषफल, फिर इस शेषफल को फिर भाजक से, बस यही प्रोसेस है, शेषफल से भाजक से, शेषफल से भाजक, जब तक पूरी शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हमारा मोसो कंप्लीट नहीं होता है। तो कोशिश करेंगे कि शेषफल 0 लाने का। तो अभी 56 से किस में भाग लगाएंगे 216 में, तो 216 में भाग लगाएंगे बाबू के बाद में, तो 56 दूना 50 चौके 200, तो इसमें भी 3 से ही लगेगा, कितना से 3 से, कितना हो जाएगा 6 18 के 8 बाकी 1, अब 5 ये 15 16, जब इसको घटाएंगे तो 16 में से 8 जाएगा 8 और 20 में 16 जाएगा कितना 4, नहीं हो जाएगा 48। अब 48 फिर से शेषफल से किसमें भाजक में, तो 56 कितना एक बार में कितना हो गया 48, यहाँ कितना बचेगा 6 2 8 बच गया, यहाँ खत्म। फिर ये 8 से लगाएंगे कितना 48 में के बाद में बाबू, तो 8 6 के 48, यानी शेषफल कितना 0। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हमको बनाना है, और जब शेषफल 0 आ जाए तो यही जो शेषफल यानी कि यहाँ जो शेषफल है ये हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा हो जाता है मोसो, क्या हो जाता है मोसो। इसका जो इस सवाल का जो आंसर आएगा मोसो वो आएगा कितना 8। तो सबसे पहले एग्जाम में क्या कीजिए, जब भी आपके पास ये सब क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले अपना भाग विधि से बना लीजिए। अब भाग विधि बनाने के बाद देखिए यहाँ बैठाने में कितना सुविधा होता है, इसको हम समझाते हैं। देखिए अब यहाँ कैसे बनाएंगे, तो भाई यूक्लिड विभाजन लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन से इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, ए है भाज्य, बी क्या है भाजक, क्यू क्या है भागफल, आर क्या है शेषफल। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर, आ जाइए किसमें भाग दे रहे हैं 1032 में, तो यहाँ के लिए भाज्य क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ हो जाएगा भाज्य के जगह पर हो जाएगा 1032। किससे भाग लगा रहे हैं, तो 272 से लिख दो यहाँ 272। अब क्यू क्या है, तो क्यू है आपका क्या भागफल, कितना भागफल आया 3 भागफल आया, तो यहाँ लिख देंगे 3, कितना लिख देंगे 3। और आर क्या है शेषफल, शेषफल कितना आया था पहला बार में 216, तो लिख देंगे 216, यही प्रोसेस। तो इससे सुविधा होता है बैठाने में, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल बैठा दिए। अब अगला क्या है, तो अगला आप क्या करते हैं, तो अगला यही तो कर रहे हैं, ये जो शेषफल था ना इस शेषफल से भाजक में भाग लगाए, शेषफल से किसमें भाग लगाए भाजक में, तो शेषफल से किसमें भाग लगाए भाजक में। अब यहाँ के लिए भाज्य क्या हो जाएगा, तो 272 कितना हो जाएगा 272, या भाज्य कितना हो जाएगा 272। इस 272 में किससे भाग लगा रहे हैं 216 से, लगा दीजिए यहाँ 216 से, कितना से 216 से, वो के बार में लगा है तो ये एक के बार में लगा दो एक बार में, तो वो शेषफल कितना आया है 56, लिख देंगे शेषफल के ऊपर 56। फिर वही प्रोसेस, फिर देखिए इस शेषफल में इस शेषफल से फिर इस भाजक में भाग लगा, यहाँ भाजक यहाँ क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा, तो यहाँ पर लगा दो 216, आ जाओ 216 कितना से लगा रहे तो 56 से के बार में बाबू, तो कितना बार में लगाई 3 बार में लगाए, हाँ 3 बार में लगा, तो 3 बार में लगा, 3 बार में लगने के बाद शेषफल कितना आया 48, तो शेषफल के जगह पर कितना लिख देंगे 48 यानी 48। अब देखो ध्यान से, अब क्या है बाबू, फिर देखो फिर 48 से किसमें 56 में, किसमें 56 में, तो यहाँ लिख देंगे 56, किससे भाग लगा 48 से, 48 से के बाद में, तो एक ही बार में शायद लगेगा, हाँ एक ही बार में लगेगा, और शेषफल कितना आएगा वो 8 आएगा। फिर 8 से किस में लगाए 48 में, तो 48 क्या हो गया यहाँ के लिए, यहाँ के लिए हो गया क्या भाज्य, 8 से लगा रहे, 8 से लगाए के बाद में 8 6 के 48, यहाँ शेषफल कितना 0, हम लोग जानते हैं जब भी शेषफल 0 हो जाए तो यह यहाँ के लिए क्या भाज्य जो होता है, यहाँ के जो भाज्य होता है भाजक जो होता है वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे मोसो बराबर कितना हो जाएगा आंसर इसका 8। तो हम यही कहेंगे आपको कि जब भी आपके सामने एग्जाम में जब भी सवाल आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप भाग विधि से बना लीजिए, आप भाग विधि बनाने के बाद आपको क्या करना है इस पर सजा देना है, बस आराम से बन जाएगा, कभी अब गलती करने का भी चांस भी नहीं रहेगा। डायरेक्ट इस पर बनाएगा तो हो सकता है गलती का चांस ज़्यादा रहे, तो आपको हम यही सजेशन देंगे कि पहले आप भाग बनाइए उसके बाद इसको बैठा दीजिए। एक क्वेश्चन और है उसको भी देखते हैं। देखिए बाबू अब अगला सवाल जो है इसी टाइप का है। देखिए क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके आप 1651 और 2032 का मोसो निकाले, इसको कैसे निकालेंगे वो देखो ध्यान से समझिएगा। हमारे पास संख्याएं जो है वो क्या क्या है
1651 और 2032, नहीं 1651 और 2032, इसका एल्गोरिथम निकालना उसी तरह से, मतलब यूक्लिड विभाजन। लेकिन पहले क्या करेंगे, वही भाग विधि से बना लीजिए, सबसे आसान रहेगा। देखिए ध्यान से, इसको भाग विधि से यहाँ बनाते हैं। 1651 से 2032 में कितना बार में, 2 बार में नहीं, 1 बार में। तो 1651 कितना हो जाएगा, 2 में से 1, 2 में से 1, 1, 13 में से 5 जाएगा, 8 5 13, घट जाएगा 19 में से 16 यानी 3, 381 हो जाएगा। 1 1 2 8 5 से 3, 16 3 19 1 20, ठीक है बाबू। अब 381, अब इससे किसमें कितना, 1651 में के बार में, 4 चौके 4 चौक 16, नहीं 4 चौक 16, हाँ 4 बार में लग सकता है। इसको देखने लगा कि नहीं होगा फिर देखेंगे। कितना, 4 का 4, 8 चौके 32 के 2, बाकी 3, और 4 तिया 12, अब 12 3 15 लग गया। देखिए 11 में से 4 कितना, 7 4 11, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा कितना, 2, और यहाँ 1 पे यानी खत्म हो जाएगा। इस 27 से कितना बार में, 381 बार में। तो 27 से 381 कितना बार में कट सकता है, 7 का 7, 7 दूनी 14, लास्ट में कितना, 4 नहीं, 7 तिया 21, 3 बार में नहीं, 3 बार में 27 से 81 होता है, कितना बार में 7 21 100 18 7 55 100 42 153, गलती कर दी क्या, 4 का 4, 8 चौके 32 बाकी 3, 4 से 12 3 15, 11 से 4 7 2, अरे यहाँ एक सॉरी यहाँ घटाने में गलती कर दी है, 127 होगा यहाँ पर घटाने के बाद, हाँ 127 होगा। अब 127 से कितना बार में, 127 से अब 3 बार में लग जाएगा, कितना 7 तिया 21 लगेगा नहीं, 7 21 के 1 बाकी 2, अब 12 तिया 36 37 38 लग गया, यानी 3 बार में। यानी शेषफल कितना आ गया, शेषफल 0। तो कितना आ गया इसका आंसर 127। यहाँ कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2032 बराबर बी कितना, तो 1651, कितना बार में लगा, 1 बार में, शेषफल कितना 381, आसान है नहीं। इसमें भाग दिए तो ए हो गया, किससे भाग दिए, 1651 से, भाजक हो गया, भागफल कितना बार में लगा बाबू, 1 बार में, शेषफल कितना 381, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब किसमें भाग लगा रहे, तो 1651 में, तो 1651 भाज्य की जगह पर आ जाएगा, भाजक कौन बोला, 381, 381 से के बार में, 4 बार में, और शेषफल कितना आया 127। अब किसमें लगा रहे, तो 381 में, कितना उससे 127 से, तो 381 में लगा रहे हैं 127 से, के बार में लग गया, ही 3 बार में लग गया, और शेषफल कितना 0। जब शेषफल 0 हो गया तो हमारा मोस कितना हो गया, तो हमारा मोस हो गया 127। यही सवाल का आंसर है। बस आपको क्या करना है, पहले ये बनाइए, उसके बाद ये बनाइए, आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए आज भर इतना रहने देते हैं 8वां सवाल, फिर अगला वीडियो में आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।